नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बची खोची हुई ऊन मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई थी, तो मैं उससे कुछ पैच वर्क जैसा कुछ बना रही हूँ, जिसे आप अपने कोस्टर भी कह सकते हैं या फिर दीवार की हैंगिंग के लिए भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास छोटे छोटे ऊन के गोले पड़े हुए थे, तो बड़े रंग हैं मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैं सोचा चलो उसका कुछ बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने सिलाई पे 20 फंदे ले लिए हैं। ये जो पूरा डिज़ाइन है ये हमारा पूरा सीधी सीधी सिलाइयों से बनेगा। फर्स्ट रो आ गई इसकी। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक सैंपल बना रही हूँ, आप चाहें तो इससे छोटा या बड़े भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फंदे आप 25 से 30 रख सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग हमारी जो है लास्ट फंदे तक हमारी जो है इसकी लंबाई भी बन जाएगी। पहली सिलाई हमने सारे फंदे सीधे बुनाते हुए कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट रो में हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं। अब हमारी रॉन्ग साइड आ गई। उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे सीधे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं, क्योंकि हमने ये उल्टा और सीधा दोनों तरफ से ही हमने सीधे फंदे की बुनाई करनी है। तो पहली और दूसरी सिलाई हमने सीधे फंदे बुनते हुए बना लेनी है, फिर तीसरी सिलाई से हमने इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। अब देखें तीसरी रो आ गई हमारी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में 2 का एक फंदा करेंगे, फिर धागे को इस तरह से लपेटेंगे जैसे जाली डालते हैं वैसे, फिर अगले के 2 फंदे लेंगे, उनका फिर एक फंदा कर देंगे इस तरह से। अब बीच के जितने फंदे हैं हमने सारे वो सीधे बुनने हैं, लास्ट के 4 फंदों को छोड़ते हुए। ये जो कोस्टर बनेंगे इसको आप डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, साइड टेबल जो होते हैं बेड के साथ उनके साइड पर रख सकते हैं, इनके ऊपर गिलास या कप वगैरह रख सकते हैं। तो उसके लिए ये बड़े इजीली इस्तेमाल हो जाते हैं और ऊन भी इसके लिए बहुत कम लगती है। तो ये देखें लास्ट के हमारे 4 फंदे बचे थे। तो सबसे पहले हमने 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर धागे को घुमा के जाली डाली और फिर लास्ट के 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है हमने इस तरह से। ये देखें, इससे क्या होगा कि हमारे दोनों तरफ जो अगल बगल है, दोनों साइड हमारी जो जाली बनती जाएगी और फंदे भी कम होते जाएंगे और एक प्रॉपर शेप बन जाएगी हमारी कोस्टर की। उल्टी तरफ में हमने देखें जो जाली के लिए धागा घुमाया था उसको हमने पिछली वाली तरफ से बुना है और सीधे फंदे बुनते हुए ही सारे फंदे कंप्लीट करने हैं। रॉन्ग साइड से हमने कोई भी फंदा कम नहीं करना है, सिंपली जितने भी फंदे बचे हैं उतने हमने सीधे बुन लेने हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे कोस्टर बना के ट्रायंगल शेप के या सर्कल के जिस जैसे भी आप बनाना चाहती हैं, तो इनकी आप एक दीवार के ऊपर कॉर्नर में किसी भी खाली जगह में आप कॉर्नर में इसकी एक हैंगिंग सी बना के टांग सकते हैं, वो भी बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने रॉन्ग साइड को कंप्लीट किया, जिसमें हमने कोई भी फंदा कम नहीं किया। सीधी तरफ से फिर से वैसे ही हमने 2 का एक फंदा करना है स्टार्टिंग में। जाली के लिए इस तरह से हमने धागे को घुमाना है, फिर अगले 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है। फिर लास्ट के 4 फंदों को छोड़ते हुए बीच के जितने फंदे हमारे आएंगे उनको हमने सीधा बुन लेना है। ये देखें 4 फंदे बच गए, इनको एक बार फिर से देखिए, 2 का एक फंदा करके धागे को घुमाते हुए इस तरह से लपेटना है और जाली बना देनी है और लास्ट के 2 फंदे का फिर से एक फंदा कर लेना है। तो जैसे हम इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारा कोई छोटी ऊन बच जाती है, कोई ज़्यादा बच जाती है, तो वो वेस्ट जाती है, तो उनका आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग ऊन से आप इस तरह से कोस्टर बना सकते हैं। रॉन्ग साइड में हमने कोई भी फंदा कम नहीं करना है, जितने फंदे हैं उतने ही हमने सीधे बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है।
अब इसी प्रोसेस को, इसी पैटर्न को हमने सीधी सिलाई पे बनाते जाना है और उल्टी को इस तरह से बुनते जाना है। तो जब तक हमारे लास्ट में इस तरह से थोड़े से 6 फंदे ना रह जाएं, या 5 फंदे, जितने भी आप बनाएंगे कम फंदे रह जाएंगे। तो ये देखिए साइड पे दोनों तरफ जो है ये जाली बरगी, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और जब लास्ट में हमने इसको ट्रायंगल शेप देने के लिए फंदों को बंद करना है, तो देखें किस तरह से करेंगे। पहले 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर जाली डालते हुए अगले 2 फंदों का एक फंदा किया, फिर जाली डाली, फिर अगले 2 फंदों का एक फंदा किया। तो हमारे पास 6 फंदे थे, तो हमने इस तरह से उनको डिवाइड कर लिया। अब हमारी उल्टी तरफ आ गई, उल्टी तरफ से हमारे जितने फंदे थे हमने वो सीधे फंदे बुनते हुए उनकी बुनाई कर लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अब फिर से हमने 2 का एक फंदा किया सीधी तरफ से। अब देखें बीच में हमारे ये 3 फंदे आगे रह गए हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंदे को बुन लेंगे और फिर लास्ट के 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। यहाँ पे हमने लास्ट में जाली नहीं डाली है, नहीं तो हमारे फंदे फिर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अब हमने इसको ख़त्म करना है, लास्ट में बंद करना है, तो इसीलिए इसको जाली नहीं डाली। अब इन फंदों को हमने उल्टी तरफ से सीधे फंदे बुन लेने हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास ये 3 फंदे रह गए। अब देखिए 2 का एक करेंगे पहले, अब इस सिलाई में इसको हम बंद कर देंगे और फिर इसी फंदे को पिछली वाली सिलाई पे ले जाएंगे और फिर 2 का एक कर लेंगे इस तरह से। अब एक फंदा रह गया, तो धागे को जितना हमें चाहिए वहाँ से हम काट के इसके नाट लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा कितना प्यारा ट्रायंगल शेप का जालीदार कोस्टर बन गया। इसे आप मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल भी कर सकती हैं, चाहे तो इसको बाल हैंगिंग भी बना सकती हैं, चाहे तो टेबल्स पे भी यूज़ कर सकती हैं, ग्लास कप के नीचे। ये देखिए मैंने एक दूसरे रंग से भी बनाया है, ये देखिए रेड कलर से भी कितना प्यारा ट्रायंगल वाला कोस्टर बना है। तो आप चाहें जितनी मर्जी कलर के रंग बिरंगे बना सकते हैं और इसके लिए ऊन बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा ऊन भी नहीं चाहिए। तो आप इस पैटर्न को जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।